नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 5 शहर 5 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। सबसे पहले बात करेंगे उमेशपाल हत्याकांड की, जिसको लेकर सपा के महासचिव रामगोपाल यादव ने एक बड़ा बयान दिया, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। वहीं लैंड फॉर जॉब मामले में आज सीबीआई की टीम ने लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की। इसके अलावा बात राहुल गांधी की होगी, जहां पर एक बार फिर से उन्होंने विदेशी धरती पर देश के लोकतंत्र को खतरे में बताया है। वहीं शराब घोटाले मामले में आज ईडी की टीम ने मनीष सिसोदिया से पूछताछ की। और आखिर में बात होगी होली की, जहां देश भर में आज से होली की धूम है। हर कोई रंगों के जश्न में डूबा हुआ है। ऐसे में आगरा में जिला प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां की हैं, उसकी भी बात करेंगे। जमीन के बदले नौकरी के मामले में सीबीआई की एक टीम ने मंगलवार को लालू यादव से उनके दिल्ली आवास पर पूछताछ की। लालू यादव से 2 फेज में पूछताछ की गई। इसी मामले में सोमवार को सीबीआई ने उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से पटना में पूछताछ की थी। करीब 4 घंटे तक सवाल जवाब हुए थे। तो कल राबड़ी देवी से पूछताछ हुई पटना में, और आज 2 फेज में लालू यादव से पूछताछ हुई है। दिल्ली में सीबीआई ने पूछताछ की है। ये लैंड फॉर जॉब स्कैम का दरअसल ये पूरा मामला है, जिसको लेकर सीबीआई ने आज लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की। दरअसल बताया जा रहा है कि जब लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे तो जमीन के बदले में इन्होंने नौकरी दी, सस्ती जमीन ली लोगों से। इसको लेकर दरअसल ये पूरा मामला जिसको लेकर सियासत अब तेज होती जा रही है। स्वीटी हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं न्यूज रूम से लाइव। स्वीटी का रुख कर लेते हैं। स्वीटी, आज 2 फेज में बातचीत हुई, पूछताछ हुई सीबीआई से। फिलहाल क्या जानकारी, क्या अपडेट पूरी खबर पर? जी, दोपहर का वो वक्त था जब लालू प्रसाद यादव के घर पे जो है सीबीआई की टीम पहुंची थी उनसे पूछताछ करने के लिए। आपको जानकारी दे दूं, ताज़ा अपडेट निकल के सामने आ रही है कि अब सीबीआई उनके आवास से बाहर जा चुकी है। आपको बता दें कि जो दूसरा फेज था उसकी पूछताछ भी खत्म हो चुकी है। यानी कि जैसे कि हमें पता है कि उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, उसके दौरान पूछताछ के तहत जो है सीबीआई ने पूरा ध्यान रखा है कि किस तरीके से जो है डिस्टेंस बनाना चाहिए और मास्क लगाना चाहिए। अब आ जाते हैं पूछताछ पे। पूछताछ में जो है लगातार इस पर सियासत जो है वो भी तेज होती जा रही है। हमने देखा किस तरीके से बीते दिन सोमवार को राबड़ी देवी के आवास पे भी पहुंच के तकरीबन 4 घंटे तक ये पूछताछ सीबीआई के द्वारा की गई। इसके बाद से तेजस्वी यादव ने कहा है कि सीबीआई को यहीं पे घर बना लेना चाहिए, यानी आए दिन पूछताछ होती रहती है। राबड़ी देवी का भी इस पे तंज आया था, उन्होंने बोला था कि आए दिन हमारे घर सीबीआई आती रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आज की बात कर ली तो आज दूसरा फेज जो है लालू प्रसाद यादव के पूछताछ का वो खत्म हो चुका है। आपको बता दें कि मीसा भारती के आवास पे पहुंची थी। ऐसा भी माना आ रहा है कि मीसा भारती से भी सीबीआई पूछताछ करेगी। इस मामले में 4 आरोपी लालू प्रसाद यादव के घर से, लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती, हेमा यादव और राबड़ी देवी। आपको बता दें इसके साथ तहत जो है 16 आरोपी और है, इन चारों को मिलाकर, जिनको 15 मार्च को राजीव रेवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी है इनकी। और इसी के साथ जानकारी दे दें कि आपको ये 2022 के मई का पूरा मामला है, जब इनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। आपको बता दें जब यूपीए की सरकार थी उस समय लालू प्रसाद यादव जो है वो मंत्री थे, रेल मंत्री थे। 2004 से 2009 तक का ये पूरा मामला है, जब उन कहा गया था कि लैंड फॉर जॉब स्कैम मामला है ये पूरा, यानी कि हम आपको नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे रेल की, और आप हमें लैंड दीजिए, जिसके तहत जो है ये पूरा आदान प्रदान जो है कैश में हुआ है, जो कि बड़ी वजह मानी जा रही है कि जो छुपाने की कोशिश की गई थी। और इसी के साथ मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस जॉब के लिए कोई भी इत्तिहार, कोई भी एडवर्टाइजमेंट जो है लालू प्रसाद यादव ठीक है, बहुत शुक्रिया की तरफ से नहीं निकाला गया था। तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया से मंगलवार को ईडी की टीम ने पूछताछ की। मनीष सिसोदिया सोमवार को तिहाड़ जेल में शिफ्ट किए गए थे। ऐसे में ईडी की टीम उनका बयान दर्ज करने के लिए तिहाड़ जेल पहुंची और उनका बयान दर्ज किया गया। तो पूछताछ के दलदल में सिसोदिया और ईडी की टीम ने आज मनीष सिसोदिया से पूछताछ की है। सीबीआई के बाद अब ईडी की बारी आ गई है और ईडी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है, तफ्तीश कर रही है। और आज ईडी की टीम ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से पूछताछ की है।
तो सीबीआई के रडार पर तो थे ही मनीष सिसोदिया पहले से, लेकिन अब सिसोदिया के ऊपर ईडी की रडार भी आ गई है और ईडी की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर मनीष सिसोदिया से पूछताछ की। हालांकि कल उनको 20 तारीख तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया था तिहाड़ के अंदर। नितिन हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नितिन, पहले तो सीबीआई के रडार और अब ईडी भी आ गई। जिस तरीके से दिल्ली आबकारी नीति मामले में जो है मनीष सिसोदिया से पूछताछ करने के लिए परिवर्तन जो है ईडी की टीम आज तिहाड़ जेल पहुंच चुकी है। जिस तरीके से पहले भी उनसे जो है सीबीआई ने पूछताछ की थी, लेकिन अब की बात जो है ईडी उनसे पूछताछ करने के लिए पहुंच चुके हैं कि पहले जो है सीबीआई ने आरोप लगाया था कि मनीष सिसोदिया जांच में जो है सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो लेकिन अब की बार जो है ईडी जो है तिहाड़ जेल के अंदर पहुंच चुकी है उनसे मनीष सिसोदिया से जानकारी लेने के लिए कि जिस तरीके से उन्होंने शराब नीति घोटाले मामले में इतने बड़े घोटाले किए हैं कि पहले सीबीआई ने बातचीत करने की कोशिश करी थी, तो सीबीआई ने आरोप लगाया था कि मनीष सिसोदिया जांच में जो है सहयोग नहीं कर रहे। लेकिन मनीष सिसोदिया की तरफ से ये कहा गया था कि मैं सीबीआई को पूरी तरीके से जो है जांच में सहयोग किया जा रहा है, मैं उनके सवालों को जवाब दे रहा हूं। लेकिन उसके बाद आज जो है ईडी की टीम उनसे जो है तिहाड़ जेल में जो है पूछताछ करने के लिए पहुंची हुई है। जी, ईडी की टीम को कुछ जानकारी, क्या कुछ सवाल रहे ईडी के अधिकारियों के कुछ सामने आ पाया है फिलहाल नितिन इस पूरी खबर को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल अभी जो है ईडी की टीम उनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन उधर जो है आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी आरोप लगाया है कि किस तरीके से जो है सिसोदिया को जो है पूरी तरीके से अच्छे कार्य उन्होंने किए हैं। अब तक गरीब लोगों को शिक्षा की बात है, शिक्षा देने का काम मनीष सिसोदिया ने किया है। तो उन्होंने कहा है सत्येंद्र जैन को देखते हुए, सत्येंद्र जैन ने भी जो है देश के लिए जो है जान भी दे सकते हैं। मनीष सिसोदिया भी जो है पूरी तरीके से गरीबों के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन ईडी अभी उनसे पूरी तरीके से पूछताछ कर रही है। लेकिन पहले सीबीआई ने उन पर आरोप लगाए थे, तो सीबीआई के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे थे मनीष सिसोदिया। लेकिन ईडी जब उनसे पूछताछ करने के लिए आज तिहाड़ जेल के अंदर पहुंची और तिहाड़ जेल के अंदर पहुंचने के बाद ही जैसे ही ईडी की टीम वहां पहुंची तो उनसे अभी पूछताछ जारी कर रखा गया। लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया, बयान दिया कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने गरीबों के लिए कार्य किया है, अच्छी शिक्षा दी है, स्कूलों में दिल्ली के स्कूलों को मॉडल बनाया गया, तो उन्होंने सत्येंद्र जैन को भी देखते हुए कहा कि सत्येंद्र जैन जो है देश के लिए अपनी कुर्बानी भी देने के लिए तैयार है। जिस तरीके से सत्येंद्र जैन को पहले फंसाया हुआ था तो टीम ने, ठीक है, उसके बाद बहुत शुक्रिया आपका नितिन तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने मंगलवार को दावा किया कि अतीक अहमद के बेटों की हत्या करवाई जा सकती है। इटावा दौरे पर पहुंचे रामगोपाल ने ये कहा कि किसानों और प्रयागराज एनकाउंटर के मुद्दे को उन्होंने उठाया और रामगोपाल ने कहा कि पुलिस पकड़ ले और एनकाउंटर कर दे तो ये दंडनीय अपराध है। नहीं मिल रहे हैं तो दबाव ऊपर से है कि मारो, तो जो पकड़ में आ जाएगा उसे मारेंगे। अभी तो अतीक के लड़के को पकड़ ले गए पहले ही दिन, 2 लड़कों पढ़ने वाले, उनमें से एक की हत्या हो जाएगी एक आध दिन में। असल आरोपी नहीं मिल रहे हैं तो दबाव ऊपर से है कि मारो, तो जो पकड़ में आ जाएगा उसे मारेंगे। अभी तो अतीक के लड़के को पकड़ ले गए पहले ही दिन, 2 लड़कों पढ़ने वाले, उनमें से एक की हत्या हो जाएगी। शोएब रिजवी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त प्रयागराज से लाइव जुड़ गए हैं। शोएब का रुख कर लेते हैं। शोएब, रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि अब अतीक के बेटों की हत्या हो सकती है, एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं पुलिसिया एनकाउंटर पर। शोएब, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने बयान दिया है राजनीति जरूर होगी। हालांकि उन्होंने कहा है कि दबाव की स्थिति में जो सही आरोपी हैं उन तक शायद पुलिस पहुंच नहीं पा रही है और जिस वजह से दबाव की वजह से ऐसे एनकाउंटर हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि अपराध की जो प्रक्रिया है, कानून की जो प्रक्रिया है, उसका पालन करना चाहिए। अतीक के बेटे को अभी उन्होंने नाम लिया कि पहले ही दिन, घटना के पहले ही दिन अतीक के 2 बेटे की जो पढ़ने वाले हैं उनको पुलिस ने उठाया है और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि उसमें किसी एक की हत्या भी हो सकती है। इस तरह की चीजें उन्होंने कही है। तो ये साफ है कि जिस तरह से 2 इनकाउंटर अब तक उमेश पाल हत्याकांड के बाद प्रयागराज में हुए हैं, एक अरबाज का और दूसरा कल जिसे उस्मान नाम बताया गया था, हालांकि उसका नाम विजय चौधरी है, उस्मान उसको टाइटल दिया गया, इस तरह की चीजें बताई गई। लेकिन उसके परिवार के लोगों ने भी गंभीर सवाल उठाए हैं, खासतौर से विजय चौधरी की पत्नी ने, उन्होंने भी इस इनकाउंटर पर सवाल उठाए थे। अब प्रोफेसर रामगोपाल का ये बयान काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है कि उन्होंने भी इशारों में कहा है कि असली आरोपी तक शायद पुलिस पहुंच नहीं पा रही, इस वजह से दबाव में इस तरह के इनकाउंटर किए जा रहे हैं। हालांकि पकड़ने के बाद किसी को मारना ये कानूनी अपराध है और ऐसे में सजा होनी चाहिए, इस तरह की बातें उनकी तरफ से कही गई।
साफ है संकेत कि अब इस मामले में राजनीतिक रूप अख्तियार कर लिया है और राजनीतिक रूप से हमले और उसके जवाब शुरू हो गए हैं। जिस तरह से अतीक के परिवार की 2 महिला सदस्यों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसमें कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस पर किस तरह की और प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती है। नहीं शोएब, एनकाउंटर पर सवाल क्यों, जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्लियर कर चुके हैं कि भाई देखिए उस्मान ने गोली चलाई थी, पुलिस वाला घायल हो गया उस गोली से। अब पुलिस क्या उसकी फूलमाला के साथ आरती उतारती, गोली नहीं चलाती तो 1-2 पुलिस वालों को ढेर कर देता वो आरोपी उस्मान। बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर पुलिस के पास सारे उसके, देखिए इस मामले में कई चीजें मीडिया ट्रायल के जरिए आगे बढ़ी हैं, ये भी एक बड़ा सच है, इसको भी समझना होगा। साथ ही साथ पुलिस जिस तरह से इस मामले में काम कर रही है वो बहुत ही सीक्रेट तरीके से अपने काम को अंजाम दे रही, हो सकता है और जांच के महत्व को देखते हुए इस तरह से काम करे। लेकिन बहुत ज्यादा जैसे कि इस पूरे घटना में प्रयागराज में एक दिन भी इस मामले में बहुत पुलिस की ब्रीफिंग नहीं की गई, या इस घटना के बारे में इस जो फोटोग्राफ वायरल हुई है वीडियो के अलावा वो उसकी कितनी सत्यता है, इस तरह की तमाम चीजों पर सवाल भी उठ रहे हैं। और जिस आरोपी को मारा गया उसके बारे में कहा जा रहा है कि यह वो शख्स है जिसने सबसे पहले उमेश पाल पर गोली चलाई थी, उसके बाद एक गनर पे गोली चलाई थी। और ये सारी चीजें, बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए शोएब। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों ब्रिटेन दौरे पर हैं। उनका ये ब्रिटेन दौरा खूब चर्चा में है क्योंकि वो ब्रिटेन में सरकार, भाजपा और आरएसएस पर जमकर निशाना साध रहे हैं। सोमवार को राहुल गांधी ने ब्रिटेन की संसद में वहां के कुछ सांसदों से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय संसद में विपक्षी नेताओं के माइक बंद कर दिए जाते हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने नाराजगी जताई है और कहा है कि राहुल गांधी का यह दावा झूठा है। नितिन जुड़ गया हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से लाइव। नितिन, क्या हो गया राहुल गांधी को आजकल? विदेशी धरती पे जाके भारत के खिलाफ कुछ भी बोल रहे हैं, ये कहां तक जायज है? और एक इससे इंटरनेशनल जो इमेज है भारत की वो क्या ऐसे बिल्डअप होगी? जी देखिए शिवम, बिल्कुल जिस तरीके से राहुल गांधी इन दिनों ब्रिटेन के दौरे पे जाए, इनका ये ब्रिटेन का जो दौरा है वो खूब चर्चाओं में आ रहा है क्योंकि ब्रिटेन सरकार पे और भाजपा और आरएसएस पे उन्होंने जो है जम के निशाना साधा है। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन के संसद में कुछ सांसदों से बातचीत के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय संसद विपक्ष नेताओं के जो है माइकों को बंद कर दिया जाता है जब वो अपनी बात रखते हैं संसद के अंदर। जिस तरीके से उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा, लेकिन उसके बाद उन्होंने नोटबंदी की बात भी कही कि पहले चलो नोटबंदी पर हम लोग बात करना चाहते थे, लेकिन नोटबंदी पर भी जो है सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं हो रही क्योंकि विपक्ष के जो नेता हैं जिस तरीके से जो मुद्दा सरकार के खिलाफ उठाते हैं उनके या तो माइकों को बंद कर दिया जाता है या माइक से जो उनकी आवाज़ों को जो हटा दिया जाता है। क्योंकि इस तरीके से जो ब्रिटेन के दौरे पे गए हैं तो उन्होंने साफ साफ जो है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पे जो है निशाना साधा है। लेकिन राज्यसभा उपसभापति जो है हरिवंश नारायण सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी लंदन से जो कह रहे हैं सरासर सारा झूठ बताया जा रहा है। लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने साफ साफ यही कहा है कि पहले जो है उस तरीके की जो सुनने को मिला तब कि माइक बंद कर दिया जाता है, लेकिन संसद के अंदर पूरी तरीके से जो इनका आवाजें हैं उनको जो सही तरीके से जो सुना जाता है। लेकिन राहुल गांधी सरासर इसमें झूठ बोल रहे हैं। लेकिन उसने कहा है कि 1952 में जो है परंपराओं को व्यवस्था और संसद चलाते थे, उसी तरीके को देखते उन्होंने राहुल गांधी के जो बात उन्होंने कहा है कि संसद के अंदर हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं या संसद के अंदर जो है अपनी आवाज उठाने का जो कार्य है राहुल गांधी या विपक्ष के जो नेता करते हैं तो उनकी जो बातें हैं उसे उठाने नहीं दिया जाता। तो उसको देखते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पे हमला बोला है। जी शुक्रिया आपका नितिन, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। होली में हुड़दंगियों की हेर नहीं है क्योंकि होली के मौके पर हुड़दंग करने वाले असामाजिक तत्वों एवं शराब कारोबारियों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। पुलिस ने संवेदनशील जगहों को चिन्हित करते हुए कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। होली के शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। मयंक त्यागी इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी आगरा से लाइव जुड़ गए हैं। मयंक का रुख कर लेते हैं। मयंक, क्या तैयारियां ताज नगरी में होली की? देखिए आपको फिलहाल बता दें कि होली के साथ साथ शब बारात का भी त्योहार जो है होली के 7 तारीख को पड़ रहा है। उसी को लेकर तमाम तैयारियां बिल्कुल पूर्ण हो चुकी है। लगभग पूरे शहर और देहात को सेक्टरों में बांटा गया। तमाम अधिकारियों की ड्यूटी तैनात की गई है। लगभग 800 पुलिस कर्मियों को सड़कों पर सुरक्षा के लिए लगाया गया है। हुड़दंगियों की अगर बात की जाए, इस बार पुलिस के सीधे दिशा निर्देश है कि कोई भी अगर हुड़दंग करता है तो हवालात का सीधा रास्ता दिखाया जाएगा। वहीं
तैयारियों की अगर बात की जाए तो एम्बुलेंस की तमाम गाड़ियों को तैयार किया गया है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को तैयार किया गया है। तुरंत कोई घटना होती है तुरंत इनका एक्शन लिया जाएगा। कहीं ना कहीं जो घटनाक्रम से बचने के लिए पुलिस साथ साथ प्रशासन लगातार तैयारियों के जायजे में लगा हुआ है। आपको बता दें कि लगभग होलिका दहन की अगर बात की जाए तो आगरा के अंदर 3505 लगभग स्थलों पर होलिका दहन का आयोजन किया जाएगा, जो कि शांतिपूर्ण सौहार्द से हर होलिका दहन पर पुलिस की सुरक्षा इंतजाम के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। वही शराब कारोबारियों की बात की जाए या शराब की खरीद फरोख्त की बात की जाए तो सीधा ठीक है, यानी आगरा मतलब के- साहब अगर होली पर दी टेंशन तो होगा सीधा एक्शन। बहुत शुक्रिया आपका मयंक, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ 5 शहर 5 खबर में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।